नमस्ते दोस्तों और टॉप 10 हिंदी में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही दिलचस्प वीडियो लेकर आई हूं। जब भी हम तितलियों के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? रंग बिरंगे पंख, फूलों पर मंडराती हुई एक खूबसूरत और नाजुक सा जीव, है ना? लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये नाजुक दिखने वाली तितलियां खतरनाक भी हो सकती हैं? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। प्रकृति का हर खूबसूरत पहलू अपने अंदर कुछ राज छुपाए रखता है और तितलियां भी इससे अलग नहीं हैं। आज का वीडियो इसी राज से पर्दा उठाने वाला है। हम जानेंगे दुनिया की 15 सबसे खतरनाक तितलियों के बारे में, जो अपनी खूबसूरती के पीछे एक ऐसा सच छुपाए हैं जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। ये तितलियां अपनी रक्षा के लिए ऐसे ऐसे तरीके अपनाती हैं जिनके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं होगा। कुछ अपने अंदर जहर रखती हैं तो कुछ जहरीली होने का नाटक करती है। ये कोई डरावनी कहानी नहीं है, बल्कि प्रकृति का एक अद्भुत और आश्चर्यजनक सच है। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि हम एक ऐसे रोमांचक सफर पर निकलने वाले हैं जहां खूबसूरती और खतरा साथ साथ चलते हैं। हम एक एक करके इन 15 तितलियों की दुनिया में गोता लगाएंगे और जानेंगे कि आखिर क्यों इन्हें दुनिया की सबसे खतरनाक तितलियों में गिना जाता है। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का ये मजेदार और जानकारी से भरा वीडियो। हमारी लिस्ट में 15वें नंबर पर है ब्लू टाइगर बटरफ्लाई। इसके नाम से ही इसकी खूबसूरती का अंदाजा लगाया जा सकता है ना? इसके नीले और काले रंग के पंख वाकई में देखने लायक होते हैं। ये तितली ज्यादातर दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में पाई जाती है। जब आप इसे किसी फूल पर बैठा देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये कितनी शांत और प्यारी है। लेकिन दोस्तों, इसकी खूबसूरती के झांसे में मत आइएगा। ये तितली जितनी सुंदर है उतनी ही चतुर भी है। ब्लू टाइगर बटरफ्लाई की खासियत इसके पंखों में छिपी है। इसके पंखों में कुछ ऐसे जहरीले तत्व होते हैं जिन्हें कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स कहा जाता है। ये जहर इसे इसके दुश्मनों जैसे कि पक्षियों और छिपकलियों से बचाता है। जब कोई शिकारी इसे खाने की कोशिश करता है तो उसे इसका स्वाद बहुत कड़वा और बुरा लगता है और वो तुरंत इसे छोड़ी हच देता है। इतना ही नहीं, इस जहर के असर से शिकारी बीमार भी पड़ सकता है, जिससे वो अगली बार किसी भी ब्लू टाइगर बटरफ्लाई पर हमला करने से पहले 100 बार सोचेगा। ये जहर इस तितली में आता कहाँ से है? दरअसल जब यह कैटरपिलर के रूप में होती है तो यह कुछ खास तरह के पौधों की पत्तियां खाती है जिनमें ये जहरीले तत्व मौजूद होते हैं। ये जहर इसके शरीर में जमा हो जाता है और तितली बनने के बाद भी इसके साथ रहता है। तो अगली बार जब आप इस खूबसूरत नीली तितली को देखें तो याद रखिएगा कि इसकी सुंदरता ही इसका सबसे बड़ा हथियार है। यह एक जीता जागता उदाहरण है कि प्रकृति में हर जीव के पास अपनी रक्षा करने का एक अनोखा तरीका होता है। अब चलते हैं हमारी लिस्ट में 14वें नंबर की तितली की ओर, जिसका नाम है मोनार्क बटरफ्लाई। शायद आप में से कई लोगों ने इसका नाम पहले भी सुना होगा। ये अपनी लंबी दूरी की यात्रा और खूबसूरत नारंगी काले पंखों के लिए बहुत मशहूर है। हर साल लाखों की संख्या में ये तितलियां हजारों किलोमीटर का सफर तय करती हैं, जो अपने आप में एक अजूबा है। लेकिन इनकी शोहरत सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, ये अपनी जहरीली प्रकृति के लिए भी जानी जाती है। मोनार्क बटरफ्लाई का खतरा भी इसकी कैटरपिलर अवस्था से ही शुरू हो जाता है। इसका कैटरपिलर सिर्फ एक ही तरह के पौधे को खाता है, जिसे मिल्कवीड कहते हैं। यह पौधा इंसानों और कई जानवरों के लिए जहरीला होता है, क्योंकि इसमें भी कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स नाम का जहर पाया जाता है। कैटरपिलर जब इस पौधे को खाता है तो यह जहर उसके शरीर में जमा हो जाता है, और जब वह एक खूबसूरत मोनार्क तितली में बदल जाता है तब भी यह जहर उसके शरीर में बना रहता है। इस जहर की वजह से मोनार्क तितली का स्वाद बहुत खराब और कड़वा हो जाता है। इसके चमकीले नारंगी और काले पंख असल में शिकारियों के लिए एक चेतावनी का काम करते हैं। ये रंग उन्हें बताते हैं, मुझसे दूर रहो, मैं खाने में अच्छी नहीं हूँ। अगर कोई नौसिखिया पक्षी या जानवर इसे खाने की गलती कर भी लेता है तो उसे तुरंत उल्टी हो जाती है और वह बहुत बीमार महसूस करता है। इस बुरे अनुभव के बाद वह शिकारी भविष्य में
कभी भी मोनार्क तितली या उससे मिलती जुलती किसी भी तितली पर हमला नहीं करता। है ना कमाल का डिफेंस मैकेनिज्म। हमारी लिस्ट में 13वें नंबर पर है पाइपवाइन स्वैलोटेल। ये उत्तरी अमेरिका में पाई जाने वाली एक बेहद आकर्षक तितली है। इसके पिछले पंखों पर एक पूंछ जैसी बनावट होती है जो इसे स्वैलोटेल नाम देती है। इसके पंखों का गहरा नीला और काला रंग सूरज की रोशनी में चमकता है जो किसी को भी अपनी ओर खींच सकता है। लेकिन इसकी चमक दमक के पीछे एक गहरा राज छुपा है, एक ऐसा राज जो इसे शिकारियों की दुनिया में एक खतरनाक जीव बनाता है। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, इस तितली का गहरा संबंध पाइपवाइन नाम के पौधे से है। जब यह तितली अपने कैटरपिलर के रूप में होती है तो यह सिर्फ और सिर्फ पाइपवाइन के पत्तों को ही खाती है। यह पौधा बेहद जहरीला होता है क्योंकि इसमें एरिस्टोलोचिक एसिड नामक एक खतरनाक केमिकल पाया जाता है। यह केमिकल कैटरपिलर के शरीर में इकट्ठा हो जाता है और जब वह तितली बनता है तो यह जहर उसके पूरे शरीर में फैल जाता है, जिससे यह तितली भी जहरीली हो जाती है। यह जहर पाइपवाइन स्वैलोटेल के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। इसके चमकीले रंग शिकारियों जैसे कि पक्षियों और मकद्दियों को पहले ही चेतावनी दे देते हैं कि यह कोई आसान शिकार नहीं है। अगर कोई शिकारी फिर भी इसे खाने की हिम्मत करता है तो इसका जहरीला स्वाद उसे तुरंत पीछे हटने पर मजबूर कर देता है। इतना ही नहीं, यह जहर शिकारी के शरीर में जाकर उसे गंभीर रूप से बीमार कर सकता है। इसी वजह से ज्यादातर शिकारी इस खूबसूरत दिखने वाली तितली से दूर ही रहते हैं और इसे अपना भोजन बनाने का ख्याल भी मन में नहीं लाते। अब हम बात करेंगे 12वें नंबर के जीव की, जो टेक्निकमेंटे एक तितली नहीं बल्कि एक मॉथ है, लेकिन इसकी आदतें और खतरे का स्तर हमारी लिस्ट में शामिल होने के लिए काफी है। इसका नाम है सिनाबार मॉथ। दिन में उड़ने की वजह से लोग अक्सर इसे तितली ही समझ लेते हैं। इसके चमकीले लाल और काले पंख इसे बेहद आकर्षक बनाते हैं। यह यूरोप और एशिया के कई हिस्सों में पाया जाता है और इसे उन जगहों पर भी छोड़ा गया है जहां एक खास तरह का जहरीला पौधा बहुत ज्यादा उगता है। सिनाबार मॉथ का कैटरपिलर, जिसे वूली बेयर भी कहते हैं, दिखने में पीले और काले रंग की धारियों वाला होता है। यह कैटरपिलर रैगवट नाम के एक जहरीले पौधे को बड़े चाव से खाता है। इस पौधे में पायरोलिजिडीन एल्कलाइड्स नामक जहर होता है जो जानवरों के लिवर के लिए बहुत खतरनाक होता है। कैटरपिलर इस जहर को अपने शरीर में जमा कर लेता है और यह जहर उसके पूरे जीवन काल तक यानी मॉथ बनने के बाद भी उसके शरीर में बना रहता है। इनके चमकीले रंग, चाहे वो कैटरपिलर के पीले काले हों या मॉथ के लाल काले, शिकारियों के लिए एक खुली चेतावनी होते हैं। ये रंग चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं, सावधान, मैं जहरीला हूँ। ज्यादातर शिकारी, खासकर पक्षी, इन रंगों को पहचानना सीख जाते हैं और इनसे दूर रहते हैं। अगर कोई गलती से इन्हें खा ले तो इसका कड़वा स्वाद और जहरीला असर उसे ऐसा सबक सिखाता है कि वो दोबारा कभी इस रंग के किसी भी कीड़े के पास नहीं फटकता। इस तरह यह खूबसूरत मॉथ अपनी सुंदरता को ही अपनी ढाल बनाकर जीता है। हमारी लिस्ट में 11वें नंबर पर जो तितली है वो थोड़ी अलग है। इसका नाम है कॉमन माइम। ये तितली दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में पाई जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें अलग क्या है। तो दोस्तों, मजेदार बात यह है कि ये तितली खुद जहरीली नहीं होती। जी हाँ, इसके शरीर में किसी भी तरह का कोई जहर नहीं होता। फिर भी यह हमारी खतरनाक तितलियों की लिस्ट में शामिल है। इसका कारण है इसकी नकल करने की अद्भुत कला। कॉमन माइम एक बेहतरीन एक्टर है। यह उन तितलियों की नकल करती है जो सच में जहरीली होती हैं, खासकर ब्लू टाइगर बटरफ्लाई जैसी तितलियों की, जिनके बारे में हमने अभी बात की थी। यह अपने पंखों के रंग और पैटर्न को बिल्कुल उन जहरीली तितलियों जैसा बना लेती है। इस प्रक्रिया को बैटेशियन मिमिक्री कहते हैं। इसका मकसद होता है शिकारियों को धोखा देना। जब कोई पक्षी या दूसरा शिकारी कॉमन माइम को देखता है तो वो उसे जहरीली तितली समझकर उस पर हमला ही नहीं करता। यह एक बहुत ही स्मार्ट सर्वाइवल स्ट्रैटेजी है। जहर पैदा करने और उसे अपने शरीर में बनाए रखने के लिए काफी ऊर्जा लगती है। कॉमन माइम बिना कोई ऊर्जा खर्च किए सिर्फ नकल करके
जहरीली तितलियों वाले फायदे उठा लेती है। यह शिकारियों को यह सोचने पर मजबूर कर देती है कि यह भी उतनी ही खतरनाक और बेस्वाद है जितनी कि वो असली जहरीली तितलियां। इस तरह ये भोली भाली तितली सिर्फ अपने अभिनय के दम पर खतरनाक शिकारियों से खुद को बचा लेती है ना प्रकृति का एक और कमाल का उदाहरण। 10वें नंबर पर है एक ऐसी तितली जो किसी जादुई कहानी से निकली हुई लगती है। इसका नाम है ग्लासविंग बटरफ्लाई। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इस तितली के पंख कांच की तरह पारदर्शी होते हैं। आप सचमुच इनके आर पार देख सकते हैं। यह मध्य और दक्षिण अमेरिका के जंगलों में पाई जाती है। इसके पारदर्शी पंख इसे अपने आसपास के माहौल में छिपने में मदद करते हैं, जिससे शिकारियों के लिए इसे देख पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन सिर्फ छिपना ही इसका एकमात्र हथियार नहीं है। यह तितली भी हमारी लिस्ट की दूसरी तितलियों की तरह जहरीली होती है। जब यह कैटरपिलर होती है तो यह नाइटशेड परिवार के जहरीले पौधों को खाती है। इन पौधों में पायरोलिजिडीन एल्कलाइड्स नामक जहरीले तत्व होते हैं। यह जहर इसके शरीर में जमा हो जाता है और तितली बनने के बाद भी इसके साथ रहता है। तो इसके पारदर्शी पंखों के धोखे में मत आइएगा। ये तितली भी स्वाद में बहुत कड़वी डेचवी और खतरनाक होती है। इसकी डबल प्रोटेक्शन स्ट्रेटजी इसे बहुत खास बनाती है। एक तरफ तो इसके पारदर्शी पंख इसे लगभग अदृश्य बना देते हैं, जिससे शिकारी इसे आसानी से देख ही नहीं पाते। और अगर कोई शिकारी इसे देख भी ले और खाने की कोशिश करे तो इसका जहरीला स्वाद उसे तुरंत पीछे हटने पर मजबूर कर देता है। इस तरह ग्लासविंग बटरफ्लाई छिपने की कला और जहर के हथियार दोनों का इस्तेमाल करके अपनी जान बचाती है। यह प्रकृति का एक बेहतरीन नमूना है जो हमें सिखाता है कि कभी-कभी सबसे बड़ा खतरा वो होता है जो दिखाई ही न दे। अब हम पहुंच गए हैं 9वें नंबर पर और यहाँ हमारी मुलाकात हो रही है तितलियों की दुनिया की रानी से। इसका नाम है क्वीन अलेक्जेंड्रास बर्डविंग। ये दुनिया की सबसे बड़ी तितली है। इसके पंखों का फैलाव 25 सेंटीमीटर यानी लगभग 1 फुट तक हो सकता है। जरा सोचिए, एक तितली जिसका साइज एक छोटी चिद्धिया जितना हो। यह तितली सिर्फ पापुआ न्यू गिनी के दूर दराज के जंगलों में ही पाई जाती है और आज ये विलुप्त होने की कगार पर है। इसका साइज ही इसे डरावना बनाने के लिए काफी है, लेकिन इसके पास एक और हथियार है। यह तितली भी पाइपवाइन स्वेलोटेल की तरह एरिस्टोलोचिया या पाइपवाइन पौधे पर निर्भर करती है। इसका कैटरपिलर इसी जहरीले पौधे को खाता है, जिससे एरिस्टोलोचिक एसिड नामक जहर इसके शरीर में आ जाता है। हालांकि वयस्क तितली में जहर की मात्रा दूसरी जहरीली तितलियों के मुकाबले थोड़ी कम होती है, लेकिन फिर भी यह शिकारियों को दूर रखने के लिए काफी है। मादा तितली के पंख भूरे और क्रीम रंग के होते हैं, जबकि नर तितली के पंख चमकीले नीले और हरे रंग के होते हैं, जो बेहद खूबसूरत लगते हैं। अपने बड्ढे आकार और हल्के जहरीलेपन के कारण ज्यादातर शिकारी इससे दूर ही रहते हैं। दुर्भाग्य से जंगलों की कटाई और इसके प्राकृतिक आवास के नष्ट होने के कारण आज इस शानदार तितली का अस्तित्व खतरे में है। यह एक दुखद सच्चाई है कि दुनिया की सबसे बड़ी और राजसी तितली आज खुद को बचाने के लिए संघर्ष कर रही है। 8वें नंबर पर है एक और स्वेलोटेल तितली, पॉलीडामस स्वेलोटेल। इसे गोल्ड रिम स्वेलोटेल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसके काले पंखों के किनारों पर एक खूबसूरत सुनहरी या पीली धारी होती है। यह तितली उत्तरी, मध्य और दक्षिण अमेरिका में पाई जाती है। दूसरी स्वेलोटेल तितलियों के विपरीत इसके पिछले पंखों पर पूंछ जैसी बनावट नहीं होती, जो इसे एक अलग पहचान देती है। यह तितली भी पाइपवाइन स्वेलोटेल की रिश्तेदार है और उसी की तरह खतरनाक भी है। इसका जीवन भी जहरीले पाइपवाइन पौधे पर ही निर्भर करता है। इसका कैटरपिलर सिर्फ इसी पौधे की पत्तियां खाता है, जिससे एरिस्टोलोचिक एसिड का जहर उसके शरीर में जमा हो जाता है। यह जहर तितली बनने के बाद भी उसके शरीर में रहता है और उसे शिकारियों से बचाता है। इसके शरीर का यह जहर इसे खाने वाले किसी भी जीव के लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। इसके काले और पीले रंग का कॉम्बिनेशन शिकारियों के लिए एक चेतावनी का संकेत है। यह रंग संयोजन प्रकृति में अक्सर खतरे से जुड़ा होता है,
जिसे एपोसेमेटिज्म कहते हैं। पक्षी और अन्य शिकारी इस पैटर्न को पहचानते हैं और सीखते हैं कि इस तरह दिखने वाले कीड़े जहरीले होते हैं। इसलिए वे पॉलीडामस स्वैलोटेल को देखते ही समझ जाते हैं कि यह कोई आसान शिकार नहीं है और इससे दूर रहना ही बेहतर है। इस तरह यह तितली अपनी सुंदरता और जहर के दम पर खुद को सुरक्षित रखती है। 7वें नंबर पर है भारत और श्रीलंका में पाई जाने वाली एक बेहद खूबसूरत तितली, क्रिम्सन रोज। जैसा कि इसके नाम में क्रिम्सन यानी गहरा लाल रंग है, इसके पिछले पंखों पर चमकीले लाल धब्बे होते हैं जो इसके काले पंखों पर बहुत सुंदर लगते हैं। यह तितली दिखने में जितनी आकर्षक है उतनी ही खतरनाक भी है। इसकी सुंदरता असल में एक धोखा है जो शिकारियों को इससे दूर रहने की चेतावनी देती है। यह खूबसूरत तितली भी अपना जर एरिस्टोलोचिया यानी पाइपवाइन परिवार के पौधों से ही हासिल करती है। इसका कैटरपिलर इन जहरीले पौधों को खाता है, जिससे जहरीले एसिड्स इसके शरीर में जमा हो जाते हैं। यह जहर इतना प्रभावी होता है कि यह तितली के शरीर से एक बहुत बुरी गंध भी पैदा करता है जो शिकारियों को पसंद नहीं आती। तो अगर कोई शिकारी इसके चमकीले रंगों की चेतावनी को नज़रअंदाज कर भी दे तो इसकी दुर्गंध उसे पीछे हटने पर मजबूर कर देती है। क्रिम्सन रोज तितली जहरीली होने के साथ साथ काफी निडर भी होती है। यह धीरे धीरे और खुले में उड्डती है क्योंकि इसे पता होता है कि ज्यादातर शिकारी इस पर हमला करने की हिम्मत नहीं करेंगे। इसका यह आत्मविश्वास इसके जहरीलेपन से ही आता है। यह तितली भी कॉमन माइन जैसी कई गैर जहरीली तितलियों के लिए एक मॉडल का काम करती है जो इसकी नकल करके खुद को शिकारियों से बचाती है। क्रिम्सन रोज इस बात का एक शानदार उदाहरण है कि कैसे प्रकृति में सुंदरता और खतरा एक साथ मौजूद हो सकते हैं। हमारी लिस्ट में 6ठे नंबर पर है ज़ेब्रा लॉन्गविंग। इसके लंबे पतले पंखों पर ज़ेब्रा की तरह काली और पीली धारियां होती हैं, इसीलिए इसे यह नाम मिला है। यह तितली फ्लोरिडा की ऑफिशियल स्टेट बटरफ्लाई भी है और यह दक्षिणी संयुक्त राज्य अमेरिका से लेकर मेक्सिको और मध्य अमेरिका तक पाई जाती है। यह तितली बहुत सामाजिक होती है और रात में एक साथ समूहों में आराम करती है, जो कि तितलियों में एक असामान्य व्यवहार है। अब बात करते हैं इसके खतरनाक होने की। ज़ेब्रा लॉन्गविंग अपना जहर पैशन फ्लावर या कृष्ण कमल के पौधे से प्राप्त करती है। इसका कैटरपिलर सिर्फ इसी पौधे की पत्तियां खाता है जिनमें साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स नामक जहरीले यौगिक होते हैं। ये जहर कैटरपिलर के शरीर में जमा हो जाता है और तितली बनने के बाद भी बना रहता है, जो इसे शिकारियों के लिए अखाद्य बना देता है। इसका स्वाद इतना बुरा होता है कि कोई भी शिकारी इसे खाने की गलती दोबारा नहीं करता। ज़ेब्रा लॉन्गविंग की एक और अनोखी बात है जो इसे दूसरी तितलियों से अलग करती है। ज्यादातर तितलियां सिर्फ फूलों के रस मतलब नेक्टर पर जीवित रहती हैं, लेकिन ज़ेब्रा लॉन्गविंग फूलों के पराग यानी पॉलन को भी खा सकती है। पराग प्रोटीन से भरपूर होता है, जिससे इस तितली की उम्र दूसरी तितलियों के मुकाबले काफी ज्यादा होती है। यह लगभग 6 महीने तक जीवित रह सकती है, जबकि ज्यादातर तितलियां कुछ हफ्तों में ही मर जाती हैं। तो यह तितली न सिर्फ जहरीली है, बल्कि लंबी उम्र वाली भी है। 5वें नंबर पर है एक और दिलचस्प तितली, जिसका नाम है पोस्टमैन बटरफ्लाई। इसका यह अजीब नाम क्यों पड़ा, ये तो एक राज है, लेकिन इसके लंबे काले पंखों पर लाल या पीले रंग की पट्टियां होती हैं, जो इसे एक अलग पहचान देती हैं। यह तितली मध्य और दक्षिण अमेरिका के वर्षावनों में पाई जाती है और यह भी ज़ेब्रा लॉन्गविंग की करीबी रिश्तेदार है। इन दोनों में इतनी समानताएं हैं कि ये अक्सर एक ही जगह पर पाई जाती हैं। पोस्टमैन बटरफ्लाई भी अपनी रक्षा के लिए जहर का इस्तेमाल करती है। ज़ेब्रा लॉन्गविंग की तरह इसका कैटरपिलर भी जहरीले पैशन फ्लावर के पौधों को खाता है। इस पौधे से मिलने वाला साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स का जहर इसके शरीर में जमा हो जाता है, जो इसे शिकारियों के लिए एक बहुत ही बुरा भोजन बनाता है। इसके पंखों पर मौजूद चमकीले लाल और पीले रंग शिकारियों के लिए एक स्पष्ट चेतावनी का काम करते हैं कि इससे दूर रहना ही उनकी भलाई है। इस तितली की एक और खास बात है इसकी नकल करने की क्षमता।
पोस्टमैन बटरफ्लाई की अलग अलग जगहों पर कई सारी वैरायटी पाई जाती है, जिनके पंखों का पैटर्न अलग अलग होता है। हर वैरायटी अपने इलाके में पाई जाने वाली दूसरी जहरीली तितलियों की नकल करती है। इस तरह शिकारी उस इलाके की सभी एक जैसी दिखने वाली तितलियों से दूर रहना सीख जाते हैं, जिससे इन सभी तितलियों को सुरक्षा मिलती है। यह मुलरियन मिमिक्री का एक बेहतरीन उदाहरण है, जहां दो या दो से ज्यादा जहरीली प्रजातियां एक दूसरे की नकल करके अपने दुश्मनों को एक कॉमन सिग्नल देती हैं। चौथे नंबर पर है टैनी एडेला प्रोट्स, जिसे भारत में आमतौर पर टैनी कॉस्टर के नाम से जाना जाता है। यह एक मध्यम आकार की तितली है, जिसके पंख चमकीले नारंगी रंग के होते हैं और उन पर काली रेखाएं और धब्बे होते हैं। यह तितली पूरे दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में बहुत आम है और अक्सर बगीचों और खुले मैदानों में देखी जा सकती है। इसकी सादगी और आम मौजूदगी के पीछे भी एक खतरनाक राज छिपा है। यह खूबसूरत नारंगी तितली भी अपनी सुरक्षा के लिए जहर पर निर्भर करती है। इसका कैटरपिलर पैशन फ्लावर परिवार के पौधों को खाता है, खासकर स्टिंकिंग पैशन फ्लावर को। इन पौधों में भी साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स जैसे जहरीले तत्व होते हैं। कैटरपिलर जब इन पत्तों को खाता है तो यह जहर उसके शरीर में इकट्ठा हो जाता है और तितली बनने के बाद भी उसके शरीर में मौजूद रहता है। यह जहर इसे पक्षियों और अन्य शिकारियों से बचाता है। टैनी कॉस्टर के चमकीले नारंगी पंख शिकारियों के लिए एक चेतावनी है। यह रंग उन्हें बताता है कि यह तितली खाने के लिए सुरक्षित नहीं है। यह तितली भी काफी धीरे धीरे और बिना किसी डर के उड़ती है, क्योंकि इसे अपने जहरीलेपन पर पूरा भरोसा होता है। यह अपनी इस खूबी का पूरा फायदा उठाती है और बिना किसी खतरे के अपना जीवन जीती है। तो अगली बार जब आप अपने बगीचे में इस आम सी दिखने वाली नारंगी तितली को देखें, तो याद रखें कि यह भी प्रकृति के सबसे चतुर उत्तरजीवियों में से एक है। अब हम आ गए हैं टॉप 3 में और तीसरे नंबर पर है टेल्ड जे। यह एक बहुत ही खूबसूरत तितली है, जिसके पंखों का रंग हल्का हरा या नीला होता है और उन पर काली धारियां होती हैं। इसके पिछले पंखों पर एक लंबी पतली पूंछ होती है, जो इसे एक एलिगेंट लुक देती है। यह तितली भारत, दक्षिण पूर्व एशिया और ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। वैसे यह बहुत तेज उड़ती है और इसे एक जगह पर टिककर बैठा देखना काफी मुश्किल होता है। टेल्ड जे तितली भी हल्की जहरीली होती है। इसका कैटरपिलर एनोनेसी परिवार के पौधों को खाता है, जैसे कि शरीफा यानी कस्टर्ड एप्पल के पौधे। इन पौधों में कुछ ऐसे रासायनिक यौगिक होते हैं जो कीड़ों के लिए जहरीले होते हैं। जब कैटरपिलर इन पत्तों को खाता है तो ये तत्व उसके शरीर में जमा हो जाते हैं। हालांकि यह जहर मोनार्क या पाइपवाइन स्वैलोटेल जितना शक्तिशाली नहीं होता, लेकिन फिर भी यह ज्यादातर शिकारियों को दूर रखने के लिए काफी है। इसका हल्का जहरीलापन और तेज उड़ने की क्षमता, ये दोनों मिलकर इसे एक बेहतरीन सुरक्षा प्रदान करते हैं। अगर कोई शिकारी इसके हल्के जहर से नहीं डरता, तो वह इसकी तेज रफ्तार के आगे टिक नहीं पाता। यह तितली एक पल में यहाँ होती है और दूसरे ही पल में नजरों से ओझल हो जाती है। इसकी सुंदरता, रफ्तार और हल्का जहर, इन तीनों का मिश्रण इसे हमारी लिस्ट में एक खतरनाक प्रतियोगी बनाता है। यह साबित करता है कि खतरनाक होने के लिए हमेशा बहुत शक्तिशाली जहर की जरूरत नहीं होती। दूसरे नंबर पर है एक और शानदार तितली, मेलाकाइट बटरफ्लाई। इसका नाम मेलाकाइट नामक एक हरे खनिज पत्थर पर रखा गया है, क्योंकि इसके पंखों का रंग बिल्कुल वैसा ही होता है, चमकीला हरा और काला। यह तितली मध्य और दक्षिण अमेरिका के गर्म इलाकों में पाई जाती है। इसके पंखों का पैटर्न इतना अनूठा होता है कि यह किसी कलाकृति की तरह लगती है, लेकिन इसकी सुंदरता ही इसकी एकमात्र पहचान नहीं है। मेलाकाइट बटरफ्लाई भी हल्की जहरीली होती है। इसका कैटरपिलर एकांतेसी परिवार के पौधों को खाता है, जिनमें कुछ हल्के जहरीले एल्कलाइड्स होते हैं। यह जहर तितली के शरीर में भी बना रहता है और इसे शिकारियों से बचाता है। हालांकि इसका जहर बहुत तेज नहीं होता, लेकिन इसका स्वाद इतना खराब होता है कि ज्यादातर पक्षी और छिपकलियां इसे खाना पसंद नहीं करते। मेलाकाइट बटरफ्लाई की एक और दिलचस्प आदत है, यह सिर्फ फूलों का रस ही नहीं पीती, बल्कि सड़े हुए फल,
जानवरों की गंदगी और यहाँ तक कि मिट्टी में मौजूद खनिजों से भी पोषण लेती है। यह असामान्य आहार इसे अतिरिक्त पोषक तत्व प्रदान करता है जो इसे स्वस्थ और मजबूत बनाए रखता है। तो इसका हल्का जहर, खराब स्वाद और अनोखी खाने की आदतें, ये सभी मिलकर इसे एक बहुत ही सफल और लचीला जीव बनाते हैं जो किसी भी माहौल में ढल सकता है। और अब हम पहुंच गए हैं अपनी लिस्ट के पहले नंबर पर। दुनिया की सबसे खतरनाक तितलियों में से एक है इंडियन कॉमन क्रो। इसके नाम में क्रो यानी कौवा शब्द सुनकर चौंकिए मत, यह एक तितली ही है। इसका यह नाम शायद इसके गहरे भूरे या काले पंखों की वजह से पड़ा है जिन पर सफेद धब्बे होते हैं। यह भारत और दक्षिण पूर्व एशिया में बहुत ही आम तितली है और अक्सर इसे शहरों और गांवों में उड़ते हुए देखा जा सकता है। यह आम सी दिखने वाली तितली असल में बहुत खतरनाक है। इसका कैटरपिलर ओलियंडर जैसे बेहद जहरीले पौधों को खाता है। ओलियंडर का पौधा इंसानों और जानवरों के लिए जानलेवा हो सकता है क्योंकि इसमें कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स जैसे शक्तिशाली जहर होते हैं। यह जहर कैटरपिलर के शरीर में जमा हो जाता है और फिर तितली में भी चला जाता है। इस वजह से कॉमन क्रो तितली बहुत ही ज्यादा जहरीली होती है। इसका जहर इतना तेज होता है कि कोई भी शिकारी इसे खाने की हिम्मत नहीं करता। पक्षी और दूसरे जानवर बहुत जल्द ही सीख जाते हैं कि इस तितली से दूर रहना है। अपने इस शक्तिशाली जहर के कारण कॉमन क्रो बहुत निडर होकर धीरे धीरे उड़ती है। यह कई दूसरी गैर जहरीली तितलियों जैसे कि कॉमन माइम की एक वैरायटी के लिए नकल का मॉडल भी बनती है। इसकी आम मौजूदगी और अत्यधिक जहरीलापन इसे हमारी लिस्ट में नंबर 1 का खिताब दिलाता है। ये इस बात का सबूत है कि खतरा किसी भी रूप में और कहीं भी मिल सकता है, यहाँ तक कि हमारे अपने बगीचे में उड़ने वाली एक आम सी तितली में भी। तो दोस्तों, यह थी हमारी दुनिया की 15 सबसे खतरनाक तितलियों की लिस्ट। उम्मीद है आपको यह वीडियो देखकर उतना ही मजा और हैरानी हुई होगी जितनी मुझे इसे बनाने में हुई। कौन सोच सकता था कि ये रंग बिरंगी और नाजुक सी दिखने वाली तितलियां अपनी रक्षा के लिए इतने खतरनाक और चालाक तरीके अपना सकती हैं। प्रकृति वाकई में रहस्यों से भरी हुई है और हर कदम पर हमें चौंकाती रहती है। आज हमने सीखा कि किसी भी चीज को सिर्फ उसकी बाहरी सुंदरता से नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि उसके पीछे एक पूरी अलग कहानी हो सकती है। इन तितलियों ने हमें दिखाया कि जीवित रहने का संघर्ष कितना मजबूत होता है और हर जीव ने इसके लिए अपने अपने अनोखे तरीके विकसित किए हैं। जर से लेकर नकल करने तक इनके पास हर खतरे का जवाब है। यह वीडियो हमें यह भी याद दिलाता है कि हमें प्रकृति और उसके सभी जीवों का सम्मान करना चाहिए, चाहे वे छोटे हों या बड़े, सुंदर हों या साधारण। हर किसी की इस दुनिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आपको कुछ नया जानने को मिला हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। और अगर आप भविष्य में भी ऐसे ही रोचक और जानकारी से भरे वीडियो देखना चाहते हैं तो टॉप 10 हिंदी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वो बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि आप हमारा कोई भी नया वीडियो मिस न करें। आपके लाइक्स और कमेंट्स हमें और मेहनत करने के लिए प्रेरित करते हैं। हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और सीखते रहें।